नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खरमास के बाद विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं। सभी जिलों में उनकी ये यात्रा होगी और यात्रा को लेकर बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। जहां राजद ने इस विकास यात्रा पर जो है सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी और जदयू ने जो है विकास यात्रा को जो है बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जाते हैं और विकास की जो समीक्षा होती है उसकी वो समीक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं और भी प्रतिक्रिया है, वो सभी प्रतिक्रिया सुनाएंगे हम। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास यात्रा पर जाने वाले हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस यात्रा से? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। यात्रा तो लगातार करते रहे हैं। आपने देखा होगा प्रतिदिन किसी न किसी रूप में वो अलग अलग जगह जाकर विकास के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। रही बात यात्रा की, तो बिल्कुल वो यात्रा पे जा रहे हैं और यह यात्रा विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने का यात्रा है। इस यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों में किए गए कार्यों का ठोस आधार भी देखेंगे और आने वाले भविष्य में कैसे बेहतर बिहार को गढ़ा जा सके, रचा जा सके, उसकी परिकल्पना को भी साकार करेंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस यात्रा को लेकर। नहीं, विपक्ष प्रभावहीन हो चुका है। विपक्ष जनता की अदालत में हार चुका है और विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में ना होकर एक तथ्यात्मक विपक्ष की भूमिका में आ चुका है। उन्हें स्वागत करनी चाहिए जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कड़कड़ाती धूप, ठंड में या चिलचिलाती धूप में जमीन पर उतरकर विकास कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद देश के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जो जमीन पर उतरकर कार्यों का मूल्यांकन इस प्रकार से करते रहे हैं। तो हम जहाँ समझते हैं कि विपक्ष को नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करना चाहिए और शर्ती की यात्रा में मिनमेक निकालनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बिहार के विकास के यात्रा के लिए निकलने वाले हैं तो रोहतास जिला के रोहतासगढ़ से जहां ट्रायल के दौरान 13 करोड़ 65 लाख के रोपवे धाराशायी हो गए, वहां से विकास यात्रा शुरू करें, वहां से विकास के कार्यों को देखना कार्य करें। बिहार में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और लूट के कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं या विकास जो दिख रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है और जो पुल पुलिया जो रोपवे बनने के तुरंत बाद धाराशायी हो जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री जी विकास देखना चाहते हैं तो अपराध के मामले पर भी विकास देख ले। बिहार में माफियाओं का और अपराधियों का जो विकास हो रहा है उसको भी देख ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास देखना चाहते हैं तो जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है उसको भी देखने का काम करें। दरअसल मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा के नाम पर कहीं ना कहीं अपने एलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार की राजनीति चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बनाए हुए है उस दबाव से निकलने के लिए ये विकास यात्रा का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यू के द्वारा तैयार किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार के विकास? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से बिहार की जनता के लिए काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। इस तरह के जन संवाद और जनसंपर्क यात्रा उन्होंने दर्जनों बार किया है और जनता की समस्याओं को नज़दीक से जाकर देखा है, वहाँ पर प्रवास भी किया है, रात में वहाँ रुके भी हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर सारी समस्याओं को जाना है और उसका निदान हुआ है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जब जाएंगे फिर से यात्रा पर तो विकास की गति और बढ़ेगी, लोगों की समस्याएं दूर होगी और विकास की अनवरत गति जो चल रही उसमें और वृद्धि होगी और निश्चित रूप से जो छूटे अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे। तो बिहार की जनता काफ़ी खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से उनके बीच में आने वाले हैं, उनकी समस्याओं को जानेंगे और निश्चित रूप से उसका निदान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरमास के बाद विकास यात्रा पर जाने वाले हैं, बिहार के हर जिलों में जाएंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा उनके इस विकास यात्रा से बिहार की राजनीति पे? बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि जो यात्रा पे वो निकल रहे हैं, विकास यात्रा पे बिहार विकास कर रहा है, निश्चित तौर पे यात्रा काफ़ी ही मतलब जिसको बोला जा सकता है कि
बहुत ही काम करेगा ये यात्रा आने वाले समय में। विकास काफ़ी हुआ है बिहार में, एनडीए की सरकार है, एनडीए के सारे घटक दल एक साथ है, तो निश्चित तौर पे ये जो यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये काफ़ी यादगार और काफ़ी कुछ ये यात्रा देकर जाएगा। जब जब एनडीए की सरकार बनती है या जब जब मुख्यमंत्री सरकार में आते हैं तो लगातार नीतीश कुमार कभी धन्यवाद यात्रा पर जाते हैं, कभी संकल्प यात्रा पर जाते हैं, कभी 7 निश्चय यात्रा पर जाते हैं और इस बार विकास यात्रा पर जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो एनडीए के साथ रह के, मतलब भाजपा के साथ एनडीए के और भी जो घटक दलों के जो है जो दल हैं उनके साथ रह के वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं और उनको लगता है कि इसके साथ काम हो रहा है, इनके साथ हर चीज़ का मतलब जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। क्योंकि जहां पिछले बार जदयू की सरकार का 40 से 45 सीट थी, वहां इस बार 84 सीटों पे आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको ये जो विकास यात्रा पे जा रहे हैं तो बिहार काफ़ी विकास करेगा। जो विकास पहले भी किया है और जो विकास बाकी है उस ये विकास निश्चित तौर पे बिहार करेगा, इसलिए वो विकास यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि विकास जब करना है, विकास यात्रा को लेकर इतना वो चिंतित हैं तो रोहतास में क्यों नहीं जा रहे हैं? रोपवे गिरा है, वहाँ उनको जाना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का कितना विकास हुआ है, इस पे उनको देखना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास सिर्फ यही मुद्दा है कि एनडीए क्या कर रही है, बस सिर्फ मुद्दा ये उनके पास यही रहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री है, ये विपक्ष बताएगा कि उन्हें कहाँ जाना है, नहीं जाना है। रोपवे में गिरा है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे डीएम है, वो देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जैसे ही फ्री होंगे वहाँ जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको 38 जिला देखना है, ना कि सिर्फ रोहतास देखना है। निश्चित तौर पे जो वहाँ प्रशासनिक काम है वहाँ पे चल रहा है। और विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा रहता तो फिर वो आज 25 पे सिमटे हैं, अगले बार मुझे नहीं लगता है कि 25 के लायक भी रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना तमाम प्रतिक्रियाएं, राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने जो है निशाना साधा, इस यात्रा पर सवाल उन्होंने खड़ा किया कि रोहतास में जो रोपवे गिरा है वहाँ नीतीश कुमार को जाना चाहिए। भ्रष्टाचार अधिकारियों का, जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनका कितना विकास हुआ उस पर जाना चाहिए। तो वहीं जदयू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जाते रहते हैं जनता के बीच। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में बातें करते हुए कहा कि नीतीश कुमार आज कोई पहली बार यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, हमेशा इससे पहले भी कई यात्राएं वो कर चुके हैं। तो लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय सचिव हैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ के, रूपक कुमार, उन्होंने भी कहा कि इस यात्रा से बिहार में विकास तो हुआ ही है और आगे भी विकास होगा। तो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने विचार है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास यात्रा का समापन करके आएंगे तो विकास की क्या कुछ नई गाथा लिखी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।